हम इसके आगे देखते हैं कि जब हमने जहाँ खत्म किया था उसके आगे ये शुरू होता है कि हम ज्योमेट्री और शेप कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल हम ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट लेंगे क्योंकि शेप वाले में हम नॉन बॉन्डेड पेयर भी हम देखते हैं। तो फिलहाल हम ज्योमेट्री के अंदर देखते हैं कि जो इसका ज्योमेट्री इस तरह होती है कि इसमें एंगल फिक्स होते हैं, यानी एंगल हमारे एकदम फिक्स रहेंगे। पर जहाँ शेप वाले में जहाँ पर हमारे लोन पेयर नॉन बॉन्ड पेयर आ जाएंगे वहां पर एंगल फिक्स नहीं होता, वहां पर एंगल बदलते रहते हैं। तो फिलहाल हम ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट देखेंगे। ज्योमेट्री वाले में हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं, ये sp sp2 sp3 sp3d सब इनकी जो ज्योमेट्री बनेगी लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, बाकी और सब भी, और उनके कुछ एग्जांपल हम आगे देखते हैं सब चीजें। फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, है ना। मैं शुरू करता हूँ, एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे और सब प्रैक्टिकली प्रूव है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि टेट्राहेड्रल कैसे बन रही है, क्या क्या इनमें क्या हो रहा है, ठीक है। हम पहला एग्जांपल लेते हैं BeCl2। फर्स्ट है हमारा BeCl2। इसके साथ हम हाइब्रिडेशन निकालना भी सीखेंगे कि हाइब्रिडेशन किसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं बी, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम हमारा आता है 4 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद होना चाहिए 1s2 2s2, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम पहले इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके साथ कितने बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, 2 क्लोरीन 2 बॉन्ड, यानी कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी हमारे पास कोई भी नॉन बॉन्डेड पेयर नहीं है, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम पहले हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडेशन इस तरह निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। हमारे पास याद है हमें 2 क्लोरीन ऐड है तो 2 सिग्मा, 2 सिग्मा लिख लेते हैं प्लस लोन पेयर हमारे पास कोई आया ही नहीं तो 0 लोन पेयर, तो इससे हमारे पास हो गया 2। जहां पर लोन पेयर और बॉन्ड नॉन बॉन्डेड पेयर, यानी बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्डेड पेयर का एडिशन जहां पर 2 आता है वहां हाइब्रिडेशन होता है sp, ठीक है। sp कर लेते हैं। हमने देखा था sp के अंदर लीनियर शेप बनेगी। लीनियर शेप किस तरह बनती है, पहले आपको बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर एक बेरिलियम यहाँ पर होगा, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर। ये देखा आपने क्या थ्योरी थी हमारा, थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन। जब बेरिलियम के पास हमारे 2 क्लोरीन जुड़ेंगे तो वो वहां जुड़ेंगे जहां पर इस तरह देखो आप कि ये हमारे पास 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो बेरिलियम हमारा कहाँ पर है, बीच में, ठीक है। अब इससे मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, यानी 180 पे मैक्सिमम डिस्टेंस, 180 एंगल पे, इससे दूर नहीं हो सकता। वहां पर जाके मिनिमम रिपल्शन शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा BeCl2 यानी sp लीनियर वाले का एग्जांपल था। एंगल आप देख ले 180 होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब हम हमारा अगला सेकंड नंबर लेते हैं। हम देखेंगे BF3 लेते हैं। BF3 बोरॉन और फ्लोरीन। हम जानते हैं बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, माइनस हमारे पास फ्लोरीन है 3, ठीक है। अब हम लगा देते हैं यहाँ पर 3 फ्लोरीन, इसका आया हमारे पास 0, यानी हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी हमारे पास नॉन बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आया 0। अब हम देखते हैं हमारे पास 3 फ्लोरीन के 3 सिग्मा, ऐसे सिग्मा जितने बॉन्ड बन जाए ना यहाँ पर, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब हमारे पास जानते हैं हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। यदि ऑक्सीजन आ जाए वो डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हमें ध्यान रखना है कुछ बातें भी। तो फ्लोरीन है तो सिंगल ओनली सिग्मा बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सिग्मा हो गए प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है। एडिशन आया 3, जहां पर हमारे पास बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 3 आता है, वहां पर हमारा हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे sp2। sp2 में हमने देखा था कि जो हमारी शेप थी वो थी ट्रायंगुलर,
ट्रायंगुलर शेप थी, किस तरह होगी सर? दिखाता हूँ बना के, आप देखना एक बार। एक बोरोन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। सर कैसे हुआ? देखो आप, दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारे पास हमने ले लिया हमारे पास हमारा बोरॉन और 3 फ्लोरीन लगाने हैं हमें ट्रायंगुलर, यानी एक ही प्लेन के अंदर हमारे पास क्या हो, 3 फ्लोरीन हो। ठीक है, कहाँ पर हो? मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हम जानते हैं 360 का होता है पूरा एक सर्कल। वहां पर हम 3 फ्लोरीन इस तरह रखे कि जहाँ पर एक मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस हो। 120 120 120, यानी 120 120 तीनों के बीच में एक एंगल बन जाएगा, जिससे हमें पता पड़ जाएगा ये क्या हो रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है और मिनिमम रिपल्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो आप शेप इस तरह होगी, तीनों आप 120 120 यानी इस तरह। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारा अगला हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं अपन और उसकी हम ज्योमेट्री देखते हैं। हम ले लेते हैं CH4। हम CH4 में देखते हैं कि हमारे पास कार्बन के अंदर, हम जानते हैं हमारे पास वैलेंस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो वहां से हम पहले देखते हैं कि भाई कोई नॉन बॉन्ड पेयर तो नहीं है ना हमारे पास। इस तरह देखो आप, 4 हाइड्रोजन, 4 वैलेंस चेन में इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और 4 हाइड्रोजन, तो ये आया 0, यानी कोई भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ना कोई नॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कितने सिग्मा, 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर यानी 4, दोनों का एडिशन कितना है हमारे पास, 4। जहां हमारे पास सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन 4 आता है, वहां पर कौन सा एडिशन होता है, sp3। sp3 और ज्योमेट्री क्या थी इसकी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, कुछ इस तरह होता है टेट्राहेड्रल। एक कार्बन यहाँ पर होता है, एक हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। सर कैसे दिखाऊं? देखो आप, हम लेते हैं पहले 4 पेंसिल्स है ना। टेट्राहेड्रल हम यूं समझना, प्लेन में, एक प्लेन में नहीं है ये, समझ लो। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह होगा, यानी ये जो हाइड्रोजन झुके होंगे थोड़ा, कुछ हल्के से एंगल पे झुके होंगे, ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के एंगल पे झुके हुए हैं, समझ लो, कुछ इस तरह। यानी आप इसको कहीं से भी कंसिडर करो, कैसे भी देखो, इस तरह मैं इस तरह करता हूँ कुछ, एक सेकेंड, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, समझ लो। यानी आप इसको कैसे भी देखो, इधर से भी देखो, यानी समझ लो, आप में देखो, यूँ देखो, हर तरफ से इनका एंगल क्या होगा, एकदम सेम सेम, यानी 109 डिग्री 5 मिनट पे होते हैं ये, ऐसे कैसे भी, समझ लो। टेट्राहेड्रल शेप में, यानी एक तरह से हम देख रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन हो जाएगा। एंगल भी लिख ले आप, इनमें एंगल होता है इन सब के बीच में 109 डिग्री और 5 मिनट। ठीक है, कुछ इस तरह। अब अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। अगला एग्जांपल होगा हमारा, अगला एग्जांपल लेते हैं हम PCl5। अगली ज्योमेट्री देखते हैं हम क्या होगी इसकी, PCl5 फास्फोरस। फास्फोरस से हम जानते हैं कि इसके वैलेंस शेल में हम जानते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन भी बना रहा है 5 बॉन्ड। फिर देख लेते हैं एक बार, 5 फास्फोरस 5 क्लोरीन 0 नॉन बॉन्ड पेयर, मानी कोई भी हमारे पास लोन पेयर नहीं है। अब सर आगे किसे निकाले, हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन निकालना सीख ले आप। 5 क्लोरीन यानी 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर यानी 5 एडिशन यानी sp3d। sp3d होगा इसका। ठीक है सर, sp3d क्या होगी, क्या होगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री होगी इसकी ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल सर किस तरह बना के दिखाता हूँ एक बार इस पे, फिर पेंसिल से दिखाऊंगा। एक पी यहाँ ले लेंगे अपन, एक Cl यहाँ, यानी एक ही प्लेन के अंदर 3 Cl कंसिडर करने हैं, है ना। एक प्लेन में 3 क्लोरीन को जॉब, है ना। फिर
एक्सीएल पे 2 क्लोरीन और लगा देने हैं, 2 क्लोरीन और यहाँ पर, ठीक है। इस तरह आप इसकी ज्योमेट्री बन रही है, यानी 3 क्लोरीन हमारे पास कहाँ पर होंगे, 3 क्लोरीन तो हमारे पास होंगे यहीं पर ही। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ एक बार, इस तरह इसकी शेप होगी, 1 से इस तरह आप 3 क्लोरीन एक प्लेन में रख लो, ठीक है, और 2 क्लोरीन, मतलब 3 क्लोरीन तो इक्वेटोरियल पे होंगे और हमारे पास 2 क्लोरीन कहाँ होंगे, एक्सियल पे। इस तरह देखो, एक चीज और क्या ध्यान रखो, यानी 3 क्लोरीन तो बना रहे हैं 120 120, इक्वेटोरियल वाले बना रहे हैं 120, एक्सियल वाले बना रहे हैं 180, यानी 1 एंगल तो 180 का, 3 एंगल 120 के, और क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या बॉन्ड बन रहे हैं 90 90 के, यानी 3 के ऊपर 90 के, 3 ही नीचे 90 के, 6 एंगल 90 के भी बन रहे हैं। मैं लिख देता हूँ, इस तरह देखो आप, 90 90 90, 120 120 120, पीछे भी तो कितने हो रहे, 3 तो हो रहे इक्वेटोरियल पे 120 के, एक्सियल वाला ओनली 180 का, ठीक है। लिख देता हूँ मैं एक बार आपको कैसे कैसे एंगल भी बन रहा है इसके अंदर, देखना आप। एक्सियल वाला ओनली 180 का, इक्वेटोरियल 120 के कितने, 3, प्लस एक्सियल इक्वेटोरियल वाले कितने बना रहे हैं, ऊपर वाला 3 बनाएगा, नीचे वाला 3 बनाएगा, यानी 90 डिग्री के कितने, 6, ठीक है। ये भी कुछ बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अपन देखते हैं, अपन ने PCl 5 तक हो गया ना अपना, sp3d तक हो गया, आगे भी लेते हैं अपन अगला आयोडाइजेशन के लिए। अगला अपन लेते हैं SF6 लेते हैं SF6, ठीक है। SF6 इसके अंदर हमें पता है सल्फर के पास फिर क्या, अपने पास 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने नहीं होते हैं, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ते तब तक ये बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। देखते हैं 6 हमारे पास क्लोरीन, यानी हमारे पास 0 क्या हो गया, हमारे पास लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, समझ रहे हो, ये सिग्मा ये लोन पेयर, समझ जाओ आप, जितने फ्लोरीन उतने सिग्मा, 6। अब जहाँ पर सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन 6 होता है, वहाँ हाइब्रिडेशन होता है sp3d2, ठीक है, याद रखो sp3d2। सर ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी भाई इसकी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या बोल दो स्क्वायर बाय पिरामिडल। किस तरह बनाता हूँ एक बार फिर देखना। सल्फर लिया हमने, एक क्लोरीन यहाँ लगा देना है, एक यहाँ लगा देना है, एक यहाँ लगा देना है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सर कैसे बना के दिखाता हूँ ना कैसे, एक सेकंड, वन सेक, ऐसे। फिलहाल हमको क्या करना है, इसको रख देते हैं अंदर, ऐसे एक प्लेन में पहले हम कितने 4 क्लोरीन रख लेंगे और 90 पे उन्हें जमा देंगे, भैया तुम हो जाओ एक मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे, ठीक है। इस तरह 90 पे 4, सर क्यों 90 पे, भैया मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, पास कर दोगे किसी को आजू बाजू लगा दोगे तो भैया ज्योमेट्री नहीं बनेगी ना, बात वो है। और एक यहाँ पर, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इससे में पता पड़ रहा है कि सर अच्छा ये ज्योमेट्री बनेगी, यानी क्या, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन, पर एक बात और, एक चीज, एक्सियल 180 है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल कितने 90 के ऊपर 4, 90 के नीचे 4, और कितने खुद से कितने 1 2 3 4, 90 के लगभग 12, लगभग नहीं मतलब फिक्स 12, 90 के 12, एक्सियल का 180, ठीक है, और इक्वेटोरियल 90 के 4, याद होना चाहिए। लिख देता हूँ एक बार, आपको आनी चाहिए बनाना भी,
मतलब इसका एक ग्राफ चले माइंड में, देखना आप एक्सियल 180, ठीक है, इक्वेटोरियल कितना हुआ इक्वेटोरियल का हमारा, एक सेकंड इक्वेटोरियल, ठीक है, इसके हमारे पास 90 डिग्री के कितने, 4, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के हमारे कितने हो गए, 90 के 8, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऊपर से भी 4, 1 2 3 4 से ये 4 बनाएगा, नीचे से भी 4 बनाएगा, यानी 8, 90 इक्वेटोरियल पे 4, यदि कुल 90 पूछे, ऑल ओवर 90 कितने होंगे हमारे पास, 12, ठीक है, 12 हो गए हमारे पास। अब आगे चलते हैं, लास्ट हम देखते हैं, हमारी लास्ट हाइब्रिडेशन वाला ज्योमेट्री देखते हैं अपन क्या हुई। यहाँ तक तो चल रहा था हमारा अच्छा, अब लास्ट का भी देख लेते हैं, सभी अच्छा है, लास्ट वाला भी अच्छा ही होगा, ठीक है। लास्ट वाला एग्जाम्पल तो बहुत सारे, हम IF7 लेते हैं, IF7, ठीक है, IF7 लिया, आयोडीन हेलोजन फैमिली, वैलेंशियल 7 इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल का चक्कर है सारा, है ना, वैलेंशियल का, तो 7 इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन, 7, 0, लोन पेयर 0, खत्म, खेल खत्म। तो सिग्मा कितने, 7, लोन पेयर 0, यानी 7, और जहां पर 7 आ जाता है वहां पर हाइब्रिडेशन sp3d3, याद तो करना पड़ेगा, sp3d3, sp3d3। अब सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सर आई कैसे, प्रैक्टिकल प्रूफ है, और सीधी सी बात है, जहां पर हमारा रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, और डिस्टेंस मैक्सिमम हो, वहीं पर ही ज्योमेट्री स्टेबल करेगी। आपको सर ऐसे नहीं वैसे कुछ नहीं, प्रैक्टिकल प्रूफ है, बनी ही ऐसे है, स्टेबल ही वहीं हुई है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक बार बनाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आई है ना, अब हमको करना है कि सर कुछ नहीं करना, देखते जाना, कैसे सीखना, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सर 4 फ्लोरीन तो इक्वेटोरियल पे आ गए। अब क्या करें, कुछ नहीं, दौड़ लगाओ एक्सियल पे, लगाओ, लगा दिया सर, ऊपर एक, नीचे। अब सर sp3d सात, सर 7 लगाना है, एक खा लगाए, तो भैयाओ एक चीज देखना, एक फ्लोरीन बच रहा है ना, उसको भी हम प्लेन में लगाएंगे, जहां पर हमारे पास मिनिमम रिपल्शन आ जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम रहे सबसे, क्योंकि अपन खाई और लगाएंगे ना तो बिगाड़ देगा पूरा, तो बिगाड़ना तो है ही नहीं। तो ये इसी प्लेन में, समझ रहे हो, इसी पंजे में 5 उंगलियां है ना, तो इनको जमा देना पांचों को इस तरह, तो इस तरह बता रहा हूँ फ्लोरीन, इसी प्लेन में है ये, समझ लो किस तरह बना के दिखाता हूँ, देखना देखना देखना, ये वो वाला फ्लोरीन है, बाद में लगाऊंगा, ठीक है, लगा दूंगा, 1 2 3 4, एक्सियल पे 2 लगाऊंगा इस तरीके, और ये वाला फ्लोरीन समझ लो, ये वाला, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, समझ लो, यानी 5 फ्लोरीन तो हमारे पास है प्लेन पे, हमारे पास प्लेन पे 5 फ्लोरीन हमारे पास कहाँ पर है, सिर्फ प्लेन पे, ठीक है। 360 डिवाइड बाई 5 कर लेना, 72 डिग्री का एंगल रहेगा सब में, कितना, 72 डिग्री, और जो ऊपर वाले रहेंगे ना हमारे एक्सियल वाले, वो 180 बनाएंगे इसे, एक्सियल वाले 180, इक्वेटोरियल वाले 72, बट इक्वेटोरियल एक्सियल 90 90, ऊपर भी 5 90, नीचे भी 5 90, यानी 10 तुम्हारे कितने होंगे, 90 के, याद रखना है, 10 90 के, और हमारे पास ये बनी रही है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बनाए जाओ, पिरामिड बन जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, नीचे से भी बना सकते हो आप, मेरा हाथ मुड़ नहीं रहा, ठीक है, इस तरह कुछ लिख देता हूँ मैं एक बार इनको भी, एक्सियल 180, इक्वेटोरियल वाले
इक्वेटोरियल कितने 72 डिग्री के 5 एक ही प्लेन में, इसलिए 572 के, और एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 के कितने 10। याद रखना, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।